ठीक है भाई, तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, और उसके बाद फिर हमने आइडियल डाइपोल के लिए भी निकाला था, राइट साहिल? तो साहिल, आइडियल डाइपोल वैसे क्या होता है प्यारे बच्चे? नहीं पता सर। हैं? यार क्या फायदा हो रहा है फिर मेरी क्लास लेने का? सर फायदे की बात नहीं है, आखिरी में ना ध्यान नहीं दिया था वो, ब्रेक ब्रेक में छोटे स्वस्तिका, छोटे। स्वस्तिका, व्हाट डू यू यस मीन बाय सर। द आइडियल डाइपोल? सर आइडियल डाइपोल वो होता है जिसमें अच्छा डिस्टेंस कम होती है और अरे याद आ चार्ज गया, ज्यादा चार्ज ज्यादा होता है। होती है, डिस्टेंस। हाँ, जिसमें डिस्टेंस मिनिमम से हाँ मिनिमम हो हाँ सके हाँ, और चार्ज मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। मैक्सिमम। दिमाग से जैसे निकल यस गया, सर। डंबल हाँ। जैसा स्ट्रक्चर, वो समझ जितना गया। बड़ा हो सके और डिस्टेंस थोड़ा छोटा हो सके। हम्म ठीक है? हम्म। क्या कहती है तुम लोग? बिल्कुल पढ़ाई नहीं सर मतलब करती जो है तुम लोग। कैसे सही तो कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगी तुम्हारी बोर्ड में, अगर ऐसे ही चलते बोर्ड रहो तो होती फेल तो हो पहले। जाएगी, फेल हो सर जाएगी जब सबके सब। फिजिक्स का पेपर देंगे ना तो आपका नाम बोलेंगे, जय सागर सर की। बस अब फिर चुप ना हो जाओ सारे फिजिक्स में बच्चे। सर अच्छा मिलेंगे। देखो देखो सारे बच्चे ध्यान से सुने। तुम लोगों ने पढ़ा था F इज इक्वल टू, हमारे पास जो होता है वो के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर होता है, राइट? तो होती है। तुम लोगों ने एक सेकंड, तो तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द आई मीन टेस्ट चार्ज। याद आया कुछ बिल्कुल कुछ ऐसा? हाँ। याद है ना? तो फिर जब फोर्स की वैल्यू तुमने ऊपर रखी होगी के क्यू वन क्यू टू, मतलब ये टेस्ट चार्ज तो ये हो गया ना क्यू टू, नीचे जो रखा है जो, क्योंकि वो फील कर रहा है, और आर स्क्वायर अपॉन में क्यू, तो ये वाले क्यू से ये वाला क्यू कट गया था ना। तो हम्म। फिर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी निकल के आई थी भाई? के क्यू बाई के आर क्यू स्क्वायर। वन के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आर इसमें ये स्क्वायर। वाला जो क्यू है ये सोर्स चार्ज था या टेस्ट चार्ज था? फोर फोर्स स्टार। था क्योंकि तो टेस्ट क्योंकि चार्ज टेस्ट कट चार्ज गया। तो टेस्ट चार्ज से कट गया था। यस क्योंकि सर। जब टेस्ट, देखो नाम उसका टेस्ट है, लेकिन फोर्स तो हमेशा दो के बीच में लगता है ना। अब उन दो यस के बीच सर। में अगर एक टेस्ट बन गया था तो उसमें हम क्या करें, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस ही कर रहा था। ठीक है? और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है या कितना भी होता है? यूनिट पॉजिटिव। तभी तो तुम एग्जैक्टली फील कर पाओगे। जैसे माइका को मान लो, अगर माइका आ रही है, मान लो जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मेरे पास बहुत ही एनर्जी है, तो अगर माइका को रियल में देखना है कि कितनी एनर्जी है, तो इसको अपनी एनर्जी को एक तरह से वन करके आना पड़ेगा। क्यों? तभी ये रियल में फील कर पाएगी कि कितने टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि वन एक ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई किससे भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? समझ में आ रही है सब बच्चों को? आ रही है। ओके। तो देखो अब तो मैंने एक चीज समझनी है, अगर E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू है, तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा? अगर मुझे कहीं पे फोर्स निकालना हो, कहीं पे चार्ज है, मान लो सोर्स चार्ज है, तो वो कितना फोर्स लगाएगा? तो वो हो जाएगा क्यू ई। ठीक है प्यारे बच्चों? तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? क्यू ई। जैसे मान लो ये एक सोर्स चार्ज है, और ये तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल के आती है, नहीं आती है? आती है। तो ये इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकल के आएगी। तो अब मान लो अगर तुम यहाँ पर हो ना, तो इस चार्ज की वजह से और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बनता है वो कितना बनता है? क्यू ई। सारे बच्चे एक बार जोर से चिल्ला के बोलें क्यू ई, तुम्हारे घर वालों को भी। क्यों? मतलब अदिति कह रही है क्यों? व्हाट डज इट मीन? क्यों? क्या पूछिए बच्ची? क्यों? सर जूम कैमरा अलाउ नहीं कर रहा, कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी। क्यों? चलो ठीक है, वेरी गुड। अदिति कोई डाउट है क्या तुम्हारा? अरे साहिल क्या बात है ये, यार ये तुमने जो पेन रखा है ये तो बहुत ही अच्छा है। अब सर, क्या कहते हैं इसे? अब बगल वाले सोसाइटी में सर को भेज गिफ्ट देता हूँ दे एक और। देना मेरे को गिफ्ट दे बर्थडे के देना, दिन। ठीक है? बर्थडे के दिन, हाँ। कब है आपका ठीक बर्थडे है, वैसे? मैं कभी भी जब तुम मनाओ तब बर्थडे मना लेंगे हम, ये ठीक कोई है? बात होती है? ये मतलब यार जिम अच्छा विम के लिए थोड़ा 22 सा, सितंबर को दे देना, जिम विम के लिए टीचर्स बहुत डे सही के लगता दिन। है यार ये, ठीक है? वैसे जिम तो के मेरी लिए यही है, मेरी बॉडी वर्कआउट भी के है ना, लिए। तो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल लगना हाँ चाहिए। सर ठीक है सर, ठीक है। वरना ऐसे दिख नहीं दिखाने पाते की ना, कोई बॉडी बात बॉडी नहीं नहीं है। दिखी तो फिर क्या फायदा, बताओ? ओह जिम, अच्छा। ओह। साहिल, ऐसे लैंग्वेज तुम यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा खुद बोल रहे हैं बॉडी दिख नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं है। तो भाई बॉडी लोग बनाते हैं ना ताकि बॉडी दिखे। सही तो बात है। अपने था आप ऐसे बात कर रहे हो। अरे नहीं, मैं तो साहिल से, चुप हो जाओ। अब हमारे पास क्या है, तो F इज इक्वल टू, सारे बच्चे बोले F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यों ही? एवरीबडी बोले क्यू ई। यस, वेरी गुड। तो देखो अब तुमको क्या याद रखना है, देखो एक हमारे पास क्या होता है, डाइपोल है। ठीक है? तो देखो अब ना एक ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तुम्हें पता है देखो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ पे होती है? नेगेटिव चार्ज पे, राइट? नेगेटिव। ये सर ने बताया होगा तुम लोगों को प्यारे प्यारे।
आपने राइट। बता दिया ना तो अभी। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों, और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, ठीक है ना। तो अब पता है तुम्हें क्या करना है। तो अब ना मेरे पास ना एक डाइपोल है, तुमने उस डाइपोल को ना उसके यहाँ पे ऐसे रख दिया, एक डाइपोल को उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बताओ यहाँ पे भी एक चार्ज है और यहाँ पे भी एक चार्ज है, यस और नो प्यारी बच्ची। और ये देखो, तो इसका मतलब कैनवी से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही है। पॉजिटिव से अराइज होता है, नेगेटिव पे खत्म होता है। तो अब प्यारी प्यारी बच्ची मुझे देखो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ना मेरे पास माइनस का क्यू चार्ज है, ये डाइपोल का चार्ज है। और ये वाला मान लो यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज है, ये डाइपोल का चार्ज है। अब बताओ तो ये वाला जो नेगेटिव क्यू है, ये किस साइड जाना चाहता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। लेफ्ट साइड। एक बच्ची बोलिए लेफ्ट, एक बच्ची बोल रहा है राइट। मैं किस बच्ची की सुनूं? लेफ्ट राइट। हाँ। बदतमीजी नहीं। ओके ओके, कोई बात नहीं, अदिति प्यारी बच्ची। यस। अरे स्नेहा, से इट। जवाब क्यों नहीं दे रही है तुम सब लोग? हैं? लेफ्ट क्या जा है सर, सर। दोबारा पूछना, क्या है क्वेश्चन? पढ़ाई नहीं कर रहे सबके सब? अरे सर क्वेश्चन क्या हाँ, है? this is क्या your क्वेश्चन? dipole and one हाँ, charge is negative, other charge is positive. So this negative charge will move in the I mean left side direction or the right side direction? लेफ्ट जाएगी सर। इस साइड पॉजिटिव साइन है उसमें। Very good, very good. And Anvesha very right. तो दोनों के दोनों ने बिल्कुल सही बात बोली है, मतलब दोनों अलग तरीके से बोली है, लेकिन बिल्कुल सही बात बोली है तुम लोग। तो इसका मतलब ये वाला फोर्स यहाँ लग रहा होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होती है, नहीं होती है क्या? होती है। होती है। और ये नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो ये पॉजिटिव वाली चार्ज इससे अट्रैक्ट हो रही है, यस। तो ये वाली किधर जाएगी, इधर जाएगी। नहीं आ रही तुम्हें समझ में? आ रही समझ में। तो ये तुम चुप हो जाओ साहिल। तो ये हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब whenever we are putting dipole in uniform electric field, so one is going right side and other is going left side, वाओ। isn't it? So now what is going to be happen here, we have to see that. Okay, so ओके। just tell me, see once again. Sneha, can you just tell me what do you mean by the talk I told you in 11th class? You remember? And you score 99, so it means you रोटेट you, you करने already में जो know हेल्प that. करती है। Yes, you must know it. Can you please tell me that? सर जब फोर्स लगता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। So then what will happen? Yes, you are right. Force is perpendicular. Then what will happen? सर वो रोटेटरी इफेक्ट Yes, very good. शाबाश. Yes, yes. तो जब भी हमारे पास ये परपेंडिकुलर फोर्स हम खींचते हैं और देयर इज अ डिस्टेंस, वो गोल घूमती है। जैसे एग्जांपल, कैन वी टेक माय डोर? जैसे मैं डोर को खोलता हूँ, अरे मैं अपने तुम भी कोई भी वॉशरूम वाले गेट को खोलते हो ना इस तरीके से, या कोई से भी रूम के भी खोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो क्या है, हमारे पास डोर है, तो वो रोटेटरी इफेक्ट होता है ना, ऐसे गोल खुलने वाला। तो यहाँ पे हम पता है क्या पढ़ रहे हैं, कि जब भी हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये गोल घूम जाता है, वही अपने आप गोल घूम जाती है, कोई सोच मैजिक। नहीं सकती ये बात। तो अगर ये सोचेगी भी नहीं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, आपने डाइपोल को ऐसे रख दी, तो ये अपने आप ऐसे गोल घूम जाती है। तो ये सोचना बहुत डिफिकल्ट है, बट होती यस है इट हाँ। हैपेंस। यार वो आपकी तो मम्मी घर पे नहीं है? वो दूसरे रूम में है ना, क्यों? फिर ठीक है। नहीं तुम्हें सर, क्या ऐसे मतलब बात कर रहे हो, कोई कोई कुछ कहता ही नहीं है घर में। है? तो मैं पूरा स्वतंत्र हूँ, हम आजाद भारत में रहते हैं, क्या अरे कोई रोक सकता है स्वतंत्र की हमको? बात नहीं है, आपके हंसते नहीं होंगे लोग आपके अरे फैमिली में? तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। जब तक शादी नहीं हो रही ना, जब तक अलाउड है सब कुछ। तो ऐसे कब हो रही है शादी हो आपकी जाएगी शादी? फिर थोड़ा सा लाइफ वैसी हो जाएगी ना यार, तो कब हो अपनी रही है पत्नी। शादी? वाइफ बगल में तो बैठी रहती पीछे है बैठ के आपकी। मारेगी फिर वो हमको। हाँ, फिर वो बेलन ले लेगी हाथ में, वो बेलन मार देगी मुझे, ठीक है। ऐसे वो शादी नहीं तो सबसे करोगे। पहले तो वो इसीलिए इतने जेलस होंगी क्योंकि आधा टाइम 12 घंटा तो इधर ही रहते हैं ठीक है, बच्चों स्वास्तिका के वेरी साथ। गुड, शाबाश। तो अब देखो ये हमारे पास क्या है, तो एक नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो अब हम हमेशा डिस्टेंस कैसे लेते हैं, ये भी एल और ये भी एल, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L। 2L हो जाएगी, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमने जो डाइपोल रखी है, तो ये यहाँ से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा बना रही है एंगल, मतलब ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और मैंने तो ऐसे रख दिया ये डाइपोल, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से ये थीटा एंगल बना रही है, ठीक है।
याद रखोगे सारे बच्चे? अब जरा मुझे एक बात बताओ, लेकिन मुझे तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, तो जरा तो कैन वी से कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा येलो 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 डटी फेलो, तो ये वाला येलो येलो वाला चाहिए हमें। अब जरा तो मुझे एक बात बताना, ये येलो येलो कलर का क्या लेना चाहिए फिर मुझे? अब ये ट्राइंगल को देखो, देखो अगर मुझे ये परपेंडिकुलर चाहिए तो मुझे साइन लेना चाहिए, कॉस लेना चाहिए, या फिर टेन लेना चाहिए, जरा बताओ, जिसमें थीटा भी इन्वॉल्व हो जाए। साइन थीटा लूं, कॉस थीटा लूं, या टेन थीटा लूं? tan अरे साइन थीटा। साइन अच्छा 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 perpendicular अच्छा, upon देखो देखो base। देखो, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो माइका, लेकिन क्यों देखो मैंने बेस को कोई नाम नहीं दिया, तो इसलिए मैं चाहता हूं मैं हाइपोटेनियस 12 और ये परपेंडिकुलर इन दो का यूज करूं, तो मुझे क्या लेना चाहिए अब? हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। साइन। साइन ना, साइन पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पापा, हाँ हाँ, ये वाला याद आया? एक ठीक बार है, और बोल दो। तो शट अप एवरीबॉडी, तो सर ये हमारे पूरा पास बोल है, दो एक बार। तो ये साइन थीटा, ठीक है, तो ये हमारे सर पास वो है। भी तो होता है पंडित बद्री प्रसाद वाला। हाँ 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 हाँ, वो तो बहुत ही मतलब पता नहीं मेरे पापा के जमाने का है वो तो, मेरे पापा बोलते हैं वो पंडित बद्री प्रसाद बोले राम हरी हरी कौस्तुभ। बोले सोना चांदी हाँ तोले। हाँ हाँ, हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। मैंने उस टाइम पे मैं 10th में था, मेरे पापा ने ये चीज सिखाया, मेरे पापा को 10th तक का तो पता है, तो वो एक दिन मुझे ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे थे, ऑल्दो मेरा मन नहीं करता पापा से पढ़ने का, तो वो बोले कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस तोले, तो मैंने पापा से कहा ऐसे ही है, तो पापा ने मेरे एक दिन धक्का मारा, कह रहा बोली सही है ऐसे करके याद करना है। मैंने कहा अरे मैंने कहा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले साइन कॉस तोले साइन सर कॉस सोना तोले। चांदी साइन कॉस्ट अच्छा अच्छा, नहीं। हाँ सॉरी 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 सॉरी, सोना ल- चांदी, अरे हाँ यही तो था, सोना चांदी तोले। मेरे को लगा, मैंने कहा क्या हो रहा है मतलब उस टाइम पे छोटा था ना, मेरे को बड़ी हंसी आती थी ये सब नाम सुन के, हरि प्रसाद चलो ठीक है, आते हैं टॉपिक के ऊपर, बकवास करवा लो बस। तो देखो अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर, जरा साइन थीटा बताओ। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखो परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनियस कैसी है, ये 12 है, तो ये p मेरे पास क्या हो जाएगी, p हो जाएगी 12 sin 12 sin थीटा। theta। यस और नो एवरीबॉडी? यस तो बताओ ये p मेरे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया या नहीं आया? बच्ची बोलती नहीं कोई। ओके, गॉट इट। तो अब जरा मुझे एक बात बताना, तो देखो टॉर्क जो होता है हमारे पास, तो टॉर्क का फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, फोर्स। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, टॉर्क का मतलब अगर मेरे पास फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो जरा बताना फोर्स कितना लग रहा है। देखो अभी मैंने ऊपर बताया था कुछ, F इज इक्वल टू QE। QE, तो देखो यहाँ पे अभी मैंने समझाया था ना ऊपर, जानबूझ के कुछ बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने वो क्यों समझाया। अरे देखो ना, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स कितनी लगती है, F इज इक्वल टू QE। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है, ये इधर की साइड जाना चाहता है, तो ये भी QE हो गया, और ये इस साइड जाना चाहता है, तो कितने फोर्स से जाना चाहता है, F इज इक्वल टू QE। तो जरा बात बताओ, तो F को मैं क्या लिख दूंगा फिर, QE QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, 12 sin theta। 12 sin थीटा। वेरी गुड, अरे वाह शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये Q और ये इंटू में 12, ये क्या बन जाएगी, डाइपोल डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल वो पहले से बना है, डाइपोल क्या बन जाएगा, पी प्रॉपर बोलो, पी डाइपोल बन मोमेंट। जाएगा। डाइपोल मूवमेंट बन मूवमेंट जाएगा, बन जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। यस। कम्युनिकेशन ठीक करो, जरा सी मिस्टेक बहुत बड़ा गैप, ठीक है, बहुत बड़ा ब्लंडर। तो Q इज इक्वल टू 12 हमारे पास क्या होता है, P, ये E बच गया, PE साइन थीटा। कितना इजी है देखो, PE साइन थीटा, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं कुछ जन्म जन्म का कुछ नाता है इससे, PE साइन थीटा कुछ तो है जो हमने पहले पढ़ रखा है। इसn't it? ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, तुम तो पहली नहीं बार आ पढ़ रही। रहे हो ना इसलिए बच्चे बच्चे, ठीक है। इसका मतलब पिछली बार तुमने साइंस नहीं ली थी पिछले जन्म में, तुम जरूर आर्ट्स वाले बच्चे हो, वरना तो वो याद भी आ ना ली जाता, थी हमने, ठीक है। हिस्ट्री तो वाला काम था। यहाँ तो देखो अब ये साइन थीटा जो हमारे पास, तो जरा बताओ तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है। अरे तुमको इतना सोचना पड़ता है, अरे सब बोलने वाली थी। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने 11th फिर 11th करिए मैंने नहीं यकीन। पढ़ाई है भाई, आई एम सॉरी। अगर तुम्हें सोचना पड़ गया कि साइन थीटा में क्रॉस होता है, तो आई एम रियली सॉरी, मैं तुम लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ कि तुम लोगों को इतना सोचना पड़ रहा क्षमा है। क्षमा होता है सर। क्षमा होता है वो सर। Shut up क्षमा। everybody। हमारी हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको क्षमा बोलते हैं। सर माफी बोल आपका दो एस सच्चा तो। खराब है मुझे पता है, तो वो हो जाता है शट कभी अप कभी। स्वास्तिका। तो ये हमारे पास क्या है, टॉक इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है, ओके। तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, तो इससे हमने क्या सीखी, क्या सीखी हमने इससे,
एवरीबॉडी आज था क्या सीखी हमने इस टॉपिक से? अरे कुछ नहीं सीखी। कि टॉर्क जो होता है वो P into E होता है। हाँ, whenever we खाने put में torque कुछ उल्टा सीधा खाया है क्या? तो हमने अगर हम एवरीबॉडी प्लीज शट अप। तो Okay. अगर हम टॉर्क को कभी भी मैं खुद ही भूल गया, अगर हम किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती है तो उसमें टॉर्क लगती है एंड दैट टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, P sin थीटा। ये भी मेरा एक रूप है, एंजॉय कर, ठीक है अच्छा। एवरीबॉडी। ओ बल्ले बल्ले शावा शावा। ओके ओके, तो ये हमारे पास ये हमने बोला था 12th वाले बच्चों को हम अपना अलग अलग रूप दिखाते हैं, ओए तो ओए। ये मेरा 10वां अवतार है, ठीक है। नौ तो फीट ये कहाँ प्रोफेसर गए? 9 अवतार तो देखी ही नहीं हम लोगों ने। वो बाद में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ कब? उल्टे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो देखो हमारे पास क्या पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, चलो बदतमीजी मत करो। तो ये हमारे पास, बताओ कोई रिकॉर्डिंग दे लेगा, बच्चे क्या सोचेंगे? बताओ तुम 10 साल बाद आओगे, तुमको तुम खुद ही रिकॉर्डिंग बोल देने रहे हो लगे, सर आप, कह रहे हो बोर हो गए, खुद चलो बोल रहे चलो हो। सर के रिकॉर्डिंग दे लेते, तो 10 साल सही नहीं पुरानी। है, स्टैंड अप से अच्छा यही देखेंगे हम बैठ के। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने क्या पता तुम 20 साल बाद अपने बच्चों को भी दिखाओ, देखो देखो मम्मा, वो देखो मम्मा कैसी लगती थी पहले। और फिर ये मुझे नहीं देखना, छोटे बच्चे डर जाएंगे ना तुम्हें देख के इसीलिए। हाँ फिर तुम मेरे को दिखा दोगे तो वो थोड़ा शांत हो जाएंगे, ठीक है ऐसा चलो। कुछ नहीं है। शट अप स्वस्तिका। तो ठीक है भाई, ये हमारे पास था एक टॉक को देखते हुए। बताओ अगर हिमांशु सर मेरी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो ऐसा ना हो कहीं सर फायरिंग हो उनको जाए गंदी बोलिएगा वाली, ना ये बच्चे ठीक बहुत है। फेवरेट है ना। बच्चे फेवरेट है। अरे हिमांशु सर ने अगर मेरी रिकॉर्डिंग दे ली कि ये क्या हो रहा है, बता बच्चों के साथ सर कैसे बातें कर रहे हैं, या तो वो हंस हंस के पागल हो जाएंगे या फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। सच नहीं में ऐसा हो हंस सकता है के कि नहीं पागल नहीं, हो अब जाएंगे। तुम सागर, तुम एक काम करो, तुम बस 8 तक के बच्चों को ही लोगे, 9 से 12 तक अब शुभम सर लेंगे पूरा का पूरा, नहीं तो सर फिर हम सही लोग बच्चे भी नहीं कोचिंग खाली आंदोलन हो बनेंगे। पर जाएगा जाएंगे। सर। तो आंदोलन पर जाएंगे हम लोग। सर बदतमीज मत करो। आईएलसी खत्म हो जाएगा सर फिर आईएलटी ऐसे ही वो खत्म हो ये जाएगी। सब बोलने वाली वही बातें हैं। चेरी काउंटी में। चलो तो अंदर ठीक है अंदर खुश तो हो रहे हो आप सुन के ये सब। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। No, ya cacharían. अच्छा चलो ठीक है। तो ये हमारे पास है, देखो मुझे इतनी आदत हो चुकी है ना कि मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता एक्चुअली, ठीक है। मेरे को बहुत आदत है, बच्चे मेरी बहुत तारीफ करते हैं, ठीक है, तो तारीफ की आदत हो Oh, चुकी है। चलो okay. वापस आ जाओ टॉपिक के ऊपर, इससे पहले कि मैं और कुछ फिर और तो टाइम वेस्ट कर दूं। तो ये हमारे पास था एक डाइपोल का, ठीक है, डब्बी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में सर रखते हैं। बस अब ये देखो, टॉपिक पढ़ाना उसके हाँ बाद हाँ छोड़ बस देना। ये टॉपिक पढ़ा था, हाँ बस एक छोटा सा टॉपिक और लूंगा मैं, जिसका नाम है गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम में देखो हम सिलेंडर भी पढ़ेंगे कि एक वायर भी पढ़ेंगे और एक तरह से मतलब शीट भी पढ़ेंगे, हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो बहुत जल्दी करवाने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू वैष्णवी। तो देखो अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, क्या नाम है उसका? गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम पढ़वाने से पहले ना मैं एक चीज बताना चाहता हूँ तुम लोगों को, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। जैसे मान लो क्या कहते हैं, मेरे पास शक्ति है क्योंकि मैं 10वां अवतार हूं ना, तो मैंने क्या करा, तो मैंने यहाँ पे अपना हाथ ऐसे रखा, तो मेरे हाथ ओम से नमः ना शिवाय। कुछ, हाँ तो मेरे हाथ से कुछ शक्तियां निकल के आई, एकदम बहुत सारी लाइन में, ठीक है, बहुत सारी। तो अब जब मेरे हाथ से, ठीक है मान लो ये मेरा हाथ है, ये हाथ है। ओ सॉरी, चलो ठीक है, मतलब मेरा हाथ है बहुत ही सुंदर। सर ये ये कैसा ऐसी आता है? उंगलियां होती हैं आपकी ऐसी उंगली है? शट अप, तुम्हारी तो सर ऐसी तुम है, गन पता नहीं जैसे है नहीं हमें। बनाते वैसी हुई है। बताओ बोल कौन रहा है, जिसका खुद का हाथ ऐसा है। प्लीज। तो ये मेरा हाथ है, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे हाथ से क्या निकल के आ रही है, एकदम शक्तियां निकल के आ रही हैं, सारे ध्यान सुनना। और ये क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य का बोला, हे सागर सर प्लीज गिव मी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करके तो मैं वहां पे प्रकट हुआ और मैंने क्या दी, ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड दी। आई डोंट नो कि उसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना है, बट स्टिल। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है, तो अब इसने, अब ये सोच रही है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल, सर ने तो दे दी। तो अब ना इसके हाथ में ना एक प्लेट है, देखो ये रही, सब लोग देख पा रहे हैं इस प्लेट को? ओ सॉरी, ये तो वैसे कर दिख रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अब देख पा रहे हो? अब दिख रही है। देख रहे हो ये प्लेट? अरे बोलो बेटा, 1 करोड़ की प्लेट है ये, तुम स्टील की है प्लास्टिक ठीक की? है, शट अप, एलॉय की है ये। तो ये अब देखो हमारे पास क्या है, तो अब ये प्लेट इसने क्या करा, इसने ये प्लेट को सामने रखा। अच्छा मुझे बताओ, मेरे सामने से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी और अगर मैं ऐसे रखूंगा, तो ये फील्ड लाइन इसके इस प्लेट से पास करेंगी या नहीं करेंगी? अरे ऑब्वियसली करेंगी, एक मुझे पता नहीं। करेंगे। अरे जब सामने से ही आ रही है तो करेंगी ना, ऑफ कोर्स। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं ना इसको धीरे धीरे करके रोटेट करने लग गया ऐसे ऐसे। अब जैसे जैसे मैं रोटेट करूंगा, अब जब देखो, जब जब ये ऐसे करके हो जाएगी, ऐसे ऐसे, तो अब नंबर ऑफ फील्ड लाइन ऐसे करके आ रही है, तो सिर्फ एक ही तो एंटर कर पाएगी इस पे, बाकी सारी तो ऐसे यहां से निकल जाएंगी।
एक बच्चे कह रही नहीं नहीं ऐसे करके पकड़ लेंगे, अरे ऐसे करके नहीं पकड़ना है, कोई वो थोड़ी खेल रहे हो क्रिकेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल जाएंगी। तो इसका मतलब जब भी ये ऐसे रहेगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी, लेकिन जैसे तुम उसको पैरेलल कर दोगे तब वो नहीं रह पाएंगे, राइट। सही बात है। अब सब बच्चों को इतना ध्यान रखना है कि सरफेस का भी ना एक अपने आप में एरियल वेक्टर होता है, सरफेस का भी अपने आप में ना एक, जैसे मान लो ये मेरे पास एक प्लेट है, ध्यान से सुना सारे बच्चे बिल्कुल, ये एक प्लेट है, तो इसका अगर एरिया देखना है ना तो वो एरिया हम कैसे देखते हैं, इसका परपेंडिकुलर, ये है इसका एरियल वेक्टर, ठीक है, जो नॉर्मल होता है। तो अगर मैं बोलूं कि मान लो मेरे पास कोई भी ये प्लेट है, कुछ भी एक मान लो ये मेरा फोन है, तो इस फोन का जो ये नॉर्मल निकल के आ रहा है ना वो इसके परपेंडिकुलर निकल के आता है, ये अगर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं तुम्हें तो ये ऐसे करके निकल के आएगा सामने तुम्हारे, ऐसे इसका नॉर्मल, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हाँ, सरफेस को ऐसे ही देखा जाता है। जैसे जैसे मान लो मैंने फोन की लाइट जलाई, टिंग टोंग, तो अब जब ये मैंने लाइट जलाई है तो ये लाइट तुम्हारे सामने आ रही है ना ऐसे, तो ये इसका नॉर्मल है, ऐसे फील करो फिजिक्स को, ऐसे ही रट्टा मार लिया है, रट्टा मार, तो फील करना होता है मैं चीजों को, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, सारे ध्यान से सुनना, अब ठीक अगर तुमने इसके सामने ये प्लेट रख दी ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास कर जाए, ठीक है, तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे पास कर रही है, और इसका जो नॉर्मल है सरफेस का नॉर्मल वो भी तो ऐसे ही है, बताओ यस है या सर। नहीं, क्योंकि प्लेट ऐसे रखी है ना, तो प्लेट का नॉर्मल भी ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे है। तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल कितना हुआ, लो 0 0 1, अरे मैडम 180 कैसे हो गया, क्या वो उल्टी साइड चला गया क्या, एंटी पैरेलल, नहीं नहीं तो नहीं फिर फिजिक्स नहीं पता तुम आप लोगों को, तो जब साफ साफ जा रहे तो 0 ही तो हुआ। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अब अगर इन दोनों के बीच में ये 0 है तो बताओ मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम है पास करने वाली सरफेस से या मिनिमम है, मैक्सिमम। मैक्सिमम, क्योंकि इसी एंगल पे तो सारी सारी फील्ड लाइन पास कर रही है, अगर तुमने इसको उल्टा कर दिया तो उस टाइम पे तो 90 हो जाएगा। अब जरा बताओ ऐसा कौन सा साइन कॉस टेन है जो कि 0 एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू दे और 90 पे मिनिमम वैल्यू दे, कॉस कॉस। सोच लो एक बार सारे बच्चे, कॉस इसका मतलब तो इसी को बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दी सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई, ये ई है, और जो सरफेस का वेक्टर है वो क्या है हमारे पास, इसको एस मान लो, एस सरफेस, हाँ तो इसका मतलब फ्लक्स जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ई एंड डीएस, डीएस का मतलब छोटा सा कोई सरफेस मान लो, तो जरा बताओ तो ये डॉट को फॉलो करेगा ये क्रॉस को, जरा कॉस थीटा भी तुमने खुद ही डॉट बोला, तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस, क्योंकि अभी तुमने खुद ही सोचा, तो कॉस लिखूं या साइन लिखूं, कॉस कॉस, तो इसका मतलब ये क्या करता है, ये क्रॉस को फॉलो, आई मीन डॉट को फॉलो करता है, इसलिए हम कह देंगे इसे ई डी एस कॉस ईडीएस कॉस थीटा। थीटा समझ में आया कि ये हमेशा कॉस थीटा क्यों है, क्योंकि प्यारे बच्चों जब सरफेस ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो ये वाला भी ऐसे ये वाला भी ऐसे, तो 0 पे मैक्सिमम, और अगर तुमने इस प्लेट को ऐसे कर दिया तो सरफेस का नॉर्मल ऐसे, फील्ड लाइन ऐसे, तो उस टाइम पे तो उसके अंदर वो जा ही नहीं रही ना, फील्ड लाइन तो जा ही नहीं रही अब उसमें, तो इसका मतलब 90 पे रखने पर इन दोनों के बीच में 90 होती तो कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं करती। नहीं समझ में आ रहा, ये प्लेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके आ रही है, तो ऐसे करके आ रही है तो कोई जा ही नहीं पा रहा, तो देखो इसमें ये 90 ऐसे आ जाएगा सरफेस का, और ये फील्ड लाइन ऐसे, तो 90 पे 90 पे एकदम मिनिमम वैल्यू आ रही है, और वो तो कॉस में ही आती है। समझ में आ गया प्यारे प्यारे बच्चों, तो सारे बच्चे पहले लिखे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स can be defined as number of electric field lines passing through the surface हो गया है डन, ठीक है, बस पासिंग थ्रू दी सरफेस। तुम्हें क्या लगा अभी मैं और बोलने वाला हूँ, हाँ वो नहीं क्योंकि सर। ट्यून ही ऐसी है, वो हमारे यहाँ पे ऐसे सिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा। तो यस, तो कोई डाउट है इसमें किसी को,
तो कितने सरफेस से, और ये हमेशा कौन सा रूल फॉलो करता है, क्रॉस या डॉट? डॉट। कॉस है ना, तो कॉस में हमेशा डॉट लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा अब बताओ जरा एक सेकेंड, अब मैं इससे पहले कि मैं गॉस थ्योरम पे आ जाऊं एकदम से, मैं कुछ, मेरा दिल कह रहा है कि मुझे कुछ और करवाना चाहिए हल्का सा, ठीक है। करवाओ। तो अब जरा बदतमीजी मत करो। तो अब देखो हमारे पास, तो देखो अब जरा बताओ, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है या फिर अंदर आती है? ओरिजिनेट होती है। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता ये बात? अभी तो बताइए आपने ऊपर। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है देखो, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकल रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है? ये नहीं, 10th में भी था ना कुछ कुछ हल्का हल्का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था 10th का तो उसमें। पता नहीं, अभी का देखो पता है। जब भी दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि डायरेक्शन ना टेंजेंट से बताया जाता है। जैसे ये है तो बस टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये इसकी डायरेक्शन बताती है जिस पॉइंट पे भी तुम्हें निकालना है। तो अगर दो फील्ड लाइन क्रॉस कर जाएंगी, तो देखो एक इसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो ये डायरेक्शन, इसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो ये डायरेक्शन। क्या एक ही पोजीशन पे दो डायरेक्शन हो सकती है? तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो पॉजिटिव से हमेशा ऐसा बनाओगे ग्राफ, ग्राफ नहीं डायग्राम, और यहाँ पे इसका मतलब, और ये फील्ड लाइन इसमें एंटर कर रही होंगी या बाहर निकल रही होंगी? एंटर कर रहे होंगे। तो इसलिए प्यारे प्यारे बच्चों ये वाला सिंबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ये एरो, एरो नहीं बनाया तो टीचर काट देगा तुम्हारे, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, पहले माइका आई, तो जब माइका आई यहाँ पर, ठीक है, तो माइका ने देखा कि चलो यार इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करके देखते हैं कि कितना स्ट्रेंथ लगाता है, तो पहले माइका आई, इसकी ये भी है, ठीक है, मतलब चुट्टी। तो ये हमारे पास क्या है, तो जब माइका आई, तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये ढाल भी लेकर आई है ताकि बच सके, और तलवार भी है इसके हाथ में। तो अब ये जब माइका जब पहले दूर दूर थी, तो क्या इसे ज्यादा फोर्स फील होगा या कम फोर्स फील होगा? कम। अब ये बहुत ही इसके पास, अब ये इस पोजीशन पे आ गई, तो ज्यादा फील होगा या कम फील होगा? ज्यादा। अब ये और पास आ गई यहाँ पर, ज्यादा और ज्यादा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा हम लाइंस के क्लोज जाएंगे, उतना ही ज्यादा फोर्स बढ़ता चले जाएगा। हाँ। याद आया 10th क्लास में एक चीज लिखवाई थी, क्लोजनेस ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ, याद करो पढ़ा था, याद आया कुछ कुछ जो मेरे से नहीं। पढ़े हैं? यस सर। कुछ कुछ हल्का हल्का। अच्छा चलो एक बात बताओ, चलो एक जगह पे ऐसी आ रही है फील्ड और एक जगह पे ऐसी आ रही है फील्ड, तो तुम खुद बताओ इस तरीके से, तो ज्यादा फोर्स तुम्हें कहाँ फील होगा? दूसरे वाले। क्योंकि कितनी सारी लाइन है, जितनी ज्यादा लाइन क्लोज होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी ना, यहाँ पे हल्की हल्की सी फील होंगी। तो इसका मतलब कैन वी से क्लोजनेस ऑफ द लाइन मींस मोर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा फोर्स लग रहा है, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। बोल दो स्वास्तिका, एवरीबॉडी। यस सर। अब ना एग्जाम में क्या हुआ था, एग्जाम में ना एक बार एक क्वेश्चन आया 3 नंबर का, कि एक सिस्टम है पॉजिटिव नेगेटिव का और एक है सिस्टम सेम चार्जेस का, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। तो इसका मतलब एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है। अब बताओ ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं रिपेल करते हैं, पहले ये बताओ। अट्रैक्ट। पक्का अट्रैक्ट करते हैं ना? तो हाँ। देखो होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, सबको पता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो अब ये और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी, तो क्या ये सेम इलेक्ट्रिक, जब सिस्टम ही दोनों का मिलके बना हुआ है दोनों आपस में, तो क्या यही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके यहाँ पे जा सकती है ऐसे? जा सकती है। हाँ बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बिल्कुल ही इस तरीके से ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे जा सकती है, मेल मिला। ठीक है। हाँ हाँ मेल मिलाप हो गया, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब हमें पूरा थोड़ी दिखाना है, पूरा इसे थोड़ा ढंग से बना लेना, तो बाकी को थोड़ा सा दूर दूर करके दिखा देना ऐसे, ठीक है, कि भाई ये भी मिल गए, थोड़ा सा दूर दूर है इस तरीके से, ठीक है ना भाई। तो बताओ ये आपस में, तो कैन वी शो दिस डायरेक्शन कि ये यहाँ से निकल रहे हैं और ये नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, बताओ हाँ सर। कितना इजी है, इससे इजी कुछ हो सकता है? ओ, तो इस तरीके से ये है मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का। लेकिन अगर मैं बोलूं माई का, एक पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, अब ये सेम सेम है या अलग अलग है? रिपेल मारेंगे। सेम है। सेम है, तो सेम है तो क्या सेम लोग चीज सेम को पसंद कर पाएगी? रिपेल करेगा। रिपेल करेगी ना। ऐसा कभी देखा कि एक लड़की बोल रही है कि क्या तुम मेरे साथ जिंदगी में मतलब हमेशा रहोगी? आजकल सब कहते हैं चलता नहीं, है सर। ऐसा नहीं होता है। हाँ आजकल सब चलता है लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। हाँ एज अ फ्रेंड यू कैन, बट नॉट एज अ बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हाँ बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। तो देखो, तो इसका मतलब तो ये जिंदगी की बात आएगी तो भाई अलग चीजें हो जाएंगी, तो ये इससे नफरत करेगी फिर।
तो इसका मतलब ना तो ये इसको लाइक करती, तो इसलिए ये पहले ही नफरत करने लग गई। देखो इससे, इसके पास आने की हिम्मत ही नहीं हुई इसकी। देखो इस तरीके से, क्योंकि पॉजिटिव वाली इससे नफरत करेगी और ये वाली भी फिर इससे नफरत करेगी, क्योंकि आई हेट यू टू, नॉट ओनली यू। ओके, तो इस तरीके से तो दोनों ही नफरत करती है, क्योंकि दोनों ही सेम सेम है ना। सेम सेम नहीं, सेम सेम, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, अगर यही नेगेटिव होता तो बस फिर ये वाला माहौल बन जाता जो ऊपर है। आइए बदतमीजी मत करो साहिल, थप्पड़ लगेगा। ठीक है, तो यस, तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं होती सर कोई डाउट। अच्छा ठीक है, बहुत ही, ये एग्जाम में आ रखा है बोर्ड के अंदर, ध्यान रखना। ये दिया है बच्चों के अंदर खुशी की लहर आई थी कि अरे ये आ गया, हाउ इज इट पॉसिबल। इसी से पास होंगे। ये वाले क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना। एक ना एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है। कंप्यूटर जी एक सेकेंड, अरे वो कहाँ से लेते हैं लाइन, हाँ यहाँ से। तो यहाँ से ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है, ये यहाँ से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार बार बार लेना पड़ेगा क्या? अरे यार, ये कुछ लोग सो रहे हैं मुझे सब पता है, कुछ लोगों के घर पे वो चल रहा है कहानी, घर घर की आवाजें आ रही है मुझे। अच्छा आवाज आ रही है, जीवन कर लेता है श्रृंगार, सच है ना कुमकुम। सर आप क्या है तो नहीं चल रहा। कौन है ये? सर मत करो। तो नहीं चल रहा। कुमकुम मैं सुमित तुमसे छीन के रहूंगी, ये क्या है, कौन बोल रहा है बताए? साइड बाय साइड ठीक है, देखो हमारे पास ये इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, ये सब मैं देखूंगा, इतनी सारी क्लास होती है मेरी। सर रहने दो। ठीक है, तो ये हमारे पास है। देखो भाई, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर एक ग्राफ तुम्हें इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, तो ना अब ना तुम्हारे पास ना ऐसे इस तरीके से सर्कल दे रखे हैं। एक स्फीयर ये रहा, एक सेकंड मैं सर लाइन फिर हाँ मैं जानता हूँ, एक सेकंड चुप हो जाओ तुम पहले। एक ये ना एक प्लेट है, अब यही वाली प्लेट मैंने यहाँ लगा दी, फिर यही वाली प्लेट मैंने यहाँ लगा दी ऐसे, अलग अलग खरीद, और ये वाली प्लेट फिर मैंने यहाँ पे लगा दी, मतलब लाइन से। अब जरा मुझे एक बात बताना, ये प्लेट तो सारी की सारी सेम ही साइज की है, लेकिन फिर भी क्या हर किसी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम आएगा? हर किसी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम आएगा क्या? कितने लोग कह रहे हैं कि इन पूरी प्लेट का, कितने लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर प्लेट पे सेम आएगा? जो लोग कह रहे हैं प्लीज रेज योर हैंड एवरीबॉडी। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं अलग आएगा वो रेज हैंड करें। कुछ लोगों ने कुछ नहीं पता, कह रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है। सर न्यूट्रल हूँ, जो आ जा रहा है अलग आएगा, वेरी गुड, शाबाश। सिर्फ 4 बच्चों ने हैंड रेज किया, क्योंकि बाकी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अरे मैंने अभी एक सेकंड पहले समझाया ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। तो देखो ये वाली प्लेट तुमने ठीक उसके मुंह पे जाके रख दी है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, तो एक बच्ची ठीक मेरे सामने आ गई, कह रही क्या कह रहे हो सर? तो बताओ, तो उसको आवाज एकदम तेज सुनाई देगी या एकदम अजीब सा लगेगा? बहुत ही तेज सुनाई देगी, एकदम कान सुन हो गया। अब तो तुम दूर बैठे हो। अब जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, एक बच्ची आगे बैठी हुई है, हेलो सर, सर आजा, बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कहा प्लीज शट अप। तो इसका मतलब, तो जब मैंने बोला शट अप, तो ठीक है वो हो गई। अब मान लो आज तक चुप हो जाओ, ये कुछ लोग विपक्ष में है, विपक्ष में ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। ये कह रही है नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। अब जो लास्ट में मान लो, हाँ अब ठीक है, मैं जानता हूँ नई टीचर आ गए हैं तो नई टीचर पसंद है, आई नो दैट। अब जब ठीक है शिवम सर, अब जब आ गए तो उनकी ही तारीफ करोगे, ठीक है कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। और लास्ट में बैठी हुई है मान लो एक बच्ची कोई, तो अब जब मैं तो उतनी स्पीड से बोल रहा हूँ तो पीछे वाले को कम सुनाई देगा ना, क्योंकि मेरी इंटेंसिटी ऐसे फैलती हुई जा रही है। सेम ऐसे ही यहाँ पर, तो जो इंटेंसिटी ऐसे फैलती हुई जा रही है, देखो पहले वाले सरफेस से सारी लाइन पास कर रही है, पहले वाली प्लेट से, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। अच्छा इससे कितनी पास कर रही है? सिर्फ 4। तो क्योंकि लाइंस सीधी जा रही है या ऐसे फैलती हुई जा रही है एंगल पर,
फैलती हुई जा रही है। तो इसीलिए भाई प्लेट तो प्लेट है, तो इसमें फ्लक्स और कम हो जाएगा, इसमें फ्लक्स और कम हो जाएगा क्योंकि दो दो तीन ही जा रही है और इसमें तो एक ही जा रही है, तो फ्लक्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग हो रहा है ना। नहीं आया कुछ समझ, आ क्योंकि गया। दो ही चीजों से मतलब है, या तो सरफेस से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके फैलती हुई जा रही है तो हम तो उतना ही लेंगे, तो इसलिए इस तरीके से हमारे पास तो E डॉट ds है, तो ds तो उतना ही है, ds का मतलब सरफेस तो उतना ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कम होता जा रहा है। प्यारे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? अब सारे बच्चे एक हेडिंग डालें। अब हम आ रहे हैं सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे कि हम किसी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और वो है हमारे पास गॉस थ्योरम। सारे बच्चे एक हेडिंग डालें गॉस थ्योरम, प्लीज एवरीबॉडी, फास्ट फास्ट फास्ट, डू इट, यू कैन डू इट फास्ट, यस एवरीबॉडी। लिखें सारे बच्चे गॉस थ्योरम, लिखो। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the closed surface, through the closed surface, through the closed surface। कल मेरा कोई टेस्ट तो नहीं है? सर बायो कल खत्म तुम्हारा तो हुआ है। कोई टेस्ट नहीं है ना? नो सर, कोई टेस्ट नहीं है। ओके 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 प्यारी बच्चियों, तो अब हमारे पास क्या है? वेरी गुड, तुम्हारे तो हाँ हाँ माइका, अकेले अकेले ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो एक दर्द और सही, ठीक है, वैसे ही बच्चे बहुत रुलाते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, तो सर हमारे आपने पास कंप्लीट कर ओ दिया? सॉरी 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 ओ सॉरी सॉरी, क्या बोला था मैंने? द टोटल इलेक्ट्रिक थ्रू द फ्लक्स थ्रू क्लोज द क्लोज सरफेस सरफेस इज इक्वल टू द, is equal to the 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the total charge enclosed 1 by epsilon टाइम। देखो ये पहली डेफिनेशन में ऐसा नाम यूज होता है 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface, net charge enclosed by the closed surface। ठीक है, तो देखो जरा मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बोला? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज, यही तो समझाया मैंने अभी, बताओ। लेकिन फ्लक्स को मैंने अभी अभी ऊपर क्या बोला था? फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा बताना एक बार। ई ds cos थीटा। वेरी गुड, अरे वाह शाबाश, ई डॉट डी एस, यही तो इंपॉर्टेंट है, इससे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बहुत सारी चीजों से। तुम ये क्या कर रही हो ककड़ी माइका? एप्पल। ओ एप्पल, ओके ओके, एप्पल इज वेरी गुड। तो देखो ये हमारे पास क्या है? गॉस थ्योरम, ठीक है। तो 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज, ये हमारे पास गॉस थ्योरम है। ये रिप्रेजेंट तुम्हें करना ही करना है, अगर क्योंकि एग्जाम में पक्का आनी ही आनी है, और कोई ताकत नहीं रोक सकती इसे आने से। और अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई यार, पता है क्या गड़बड़ हुई है? जब भी हम ये बोलते हैं ना, क्योंकि हमें देखो क्या, एक बार जरा डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन में मैंने क्या लिखवाया? टोटल चार्ज इनक्लोज लिखवाया है ना, तो तुम्हें हमेशा पता है क्या करना है? तुम्हें हमेशा करना है टोटल चार्ज इनक्लोज, मतलब जितने भी सरफेस है पूरा इनक्लोज लेके चलना है, तो ये साइन जरूर बनाना। इंटीग्रेशन मतलब जितना भी सरफेस है और पूरा क्लोज, बीच में ये गोल गोल। पोकेमोन नहीं है कि जाओ बलवास और लत्तर की रस्सी, ये वो नहीं है, कहीं सोचो कि ओ ये तो पोकेमोन का वो है ऐसा ऐसा डिजाइन, नहीं। तो ये हमारे पास गोल गोल बनाना है, बीच में छोटा सा पोकेमोन, ठीक है। तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 बाय राजू, ठीक है। तो ये हमारे पास E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स दी चिक्को, ठीक है। पीगा। बेटा बहुत पिटेगा, ठीक है, 4 मिनट छोड़ दूंगा अभी, सॉरी 40 ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। संकल्प, अदिति, स्वास्तिका, यस सर। ठीक है। अब अरे कुशाग्रा नहीं आया, सही बात है, नहीं आया, दिख तो नहीं रहा। इतने कम बच्चे, एक कछुआ बीच में, कुछ बच्चे, कछुआ कह रहा हूँ, कुछ बच्चे बीच में छोड़ के चले गए ना, बहुत शर्मनाक बात है। बताओ, मैं अपनी नींद खराब करके, अपने इतनी टाइम को अपना एडजस्ट करके इतनी मुश्किल से तो मैं क्लास ले रहा हूँ, पर कोई बात। वैष्णवी भी चली गई है सर। वैष्णवी भी चली गई, बताओ, यही होता है पता है, कुशाग्र तो जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं वही हमें धोखा देके चले जाता है, सर कुशाग्र पर तो कोई बहुत बात टाइम से नहीं, अब नहीं आ क्या रहा। कर सकते हैं।
इसलिए मैं तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन अब रखता ही नहीं किसी से, क्योंकि जब भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो टूट जाती है। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, सही है isn't सर it? का हार्ट ब्रेक हुआ लग रहा है, Shut up. सर, अंदर से टूट तो गया। मैं देख के लग अंदर से टूट गया है सर। मैं अंदर से टूट गया हूँ और इतना खुल के हंस रहा हूँ। सर के अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। देखो अब ना हमारे पास क्या है, एक ना चार्ज्ड वायर है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चार्ज्ड वायर है, इनफाइनाइट वायर है, तो मैं ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है चार्ज्ड वायर की वजह से, तो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो और वो भी गॉस थ्योरम का यूज करके। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तो कैन वी ये नया टाइप टॉपिक है ना, बस फिर बस 8 बस बस 9 बस बजे बस तक तो होने ये वाला है। 3 होंगे, ये बहुत हाँ लंबे सर, होते हैं। सिलेंडर सब कुछ लोगे ना आप सारे से फिर अच्छा नेक्स्ट अच्छा क्लास में कराएंगे please। नेक्स्ट क्लास करा देना सर, क्योंकि बच्चों ने ठीक भी छोड़ दिया, आपका दिल तोड़ रखा है, वैसे थोड़ा जोड़ लो सर। ओके अंदर ठीक से है टूट ठीक है। गया सर। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले एक सेकंड मैं चलो छोड़ रहा हूँ। अच्छा अगर मान लो कि ये ना मेरे पास एक, चलो ठीक है मैं नहीं करवा रहा अभी, ये ना मेरे पास एक वो दे रखा है, तुम्हारा घर, तुम्हारा रूम जिसमें तुम हो भी राइट नाउ। तो अगर तुम जिस रूम के अंदर हो, मान लो वहां पे ना मैं आया चुपके चुपके, तुम लोग सो रहे थे, मैं चुपके चुपके आया तुम्हारे घर में, क्योंकि अच्छा, मैं तो 10th अवतार हूँ ना, तो मैं वहां पे एंटर हुआ और मैं क्या रख के चला गया, एक चार्ज रख के चला गया तुम्हारे रूम के बीच में। चार्जर रख दिया साहिल रखता ना। बताइए मत करो, तो ये चार्ज रख के चला गया। अब तुम्हें पता है चार्ज क्या देता है, अदृश्य शक्तियां देता है, मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो हर डायरेक्शन में जा रही है, हर डायरेक्शन में मतलब हर डायरेक्शन पूरा इस तरीके 360 पूरा, ठीक है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह पे। तो अब तो इसका फ्लक्स जो है ना वो फाई था। तो अब मेरा क्वेश्चन है, बताओ तो सिर्फ एक ही दीवार पर कितना फ्लक्स बन रहा होगा, फिर बताओ। सेम वैसे तो सॉलिड स्टेट सीखा हुआ है, सेम वैसे है ये भी। तो एक दीवार से कितना फ्लक्स बन रहा होगा अगर टोटल फ्लक्स फाई है तो? सर 5/6। ऑफ कोर्स, वेरी गुड आस्था, बाकी बच्चे सिर्फ सोचते रह गए। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे रूम में कितने कितने दीवारें हैं? एक बच्चे कही मेरा तो मॉडर्न डिजाइन है सर, यहाँ पे छोटी छोटी दीवारें बनी हुई हैं। अरे यार नॉर्मल दीवार की तो सोच तो सकती हो कम से कम, तो 1 2 3 4 और ऊपर और सर नीचे। मेरे में 40 है। हाँ शट अप नाउ। तो ये हमारे पास क्या है, तो 6 हो जाएंगी, तो इसका मतलब 6 से 5 बन रहा है, तो एक वॉल से कितना बनेगा, 5/6, क्योंकि बाकी सारा ये ले जाएगा, ये तो बात 5/6 हो गया है। अच्छा अब मान लो अगर एक बार एक क्वेश्चन आया, ये सब पता है एंट्रेंस के क्वेश्चन में आते हैं, एक बार पूछा कि सिर्फ आपको 4 दीवार का बताना है, मतलब ऊपर और नीचे, छत और जमीन को कंसीडर मत करो, तो बताओ वॉल पे कितना फ्लक्स बन रहा है। अगर एक चार्ज की वजह से 5 फ्लक्स बन रहा है, तो जरा बताओ सिर्फ दीवार पे कितना फ्लक्स बनेगा। 5/4। 5/4? नहीं 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 नहीं, गलत है, आई एम सॉरी अन्वेषा, आई एम सॉरी अन्वेषा। मैथ्स लगाओ थोड़ी सी। हिमांशु सर क्या सिखा रहे हैं तुमको? हिमांशु सर तुमको बस वही सिखा रहे हैं ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री विग्नोमेट्री, ये रियल लाइफ के मैथ क्यों नहीं सिखा रहे तुमको? मैं कंप्लेन करेगा, ऐसे थोड़ी होती है मैथ। अरे गवार बच्चों, हाँ जब जी सर। एक वॉल पे 5/6 है तो 4 पे कितना हो जाएगा, 5/6 इंटू 4 नहीं हो जाएगा 4/6, 2/3। ओ कैसे गांव से आए हो तुम लोग? हाँ, सीलमपुर। अरे तो जब एक वॉल से जब 5/6 है तो 4 वॉल हो गई ना, तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या? कैसी में ऐसे बताओ, अच्छा, तो सर सॉल्व आपने दोगे। क्वेश्चन ठीक से नहीं बोला। ये अब ये वाला ब्लेम कर दो, क्वेश्चन में चाहिए सर हाँ नहीं, सर। अन्वेषा का सही था आंसर, आपने क्वेश्चन गलत 5/4। बोला। अन्वेषा का आंसर 5/4 तब ठीक होता जब सिर्फ 4 ही वॉल होती हैं, एक्चुअली में ऊपर नीचे होता ही नहीं, और मैं एक हाँ के लिए तो पूछ सर लूं। आपने यही आपने तो बोला ठीक है, था, ठीक ऊपर ये तो कोई बोला नहीं था है। 4 ही बॉल है। अच्छा चलो ठीक है शट अप। तो ये चलिए मेरे और पास हो बेस्ट गया, ठीक है। तो 2/3 हो गया ये हमारे पास 5। कोई डाउट है इसके अंदर? अरे कट गया ना। अच्छा ये भी सिखाना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। टेबल नहीं आती है तुमको दो की? आती नहीं है सर। अभी ऐसा हुआ है सच में कि एक दूल्हा गया, उससे दुल्हन ने बोला कि 2 का टेबल सुना, वो सुना ही नहीं पाया, और उसका वो हो गया, फिर वहीं ब्रेकेज भाग गया। चल बदतमीज। चलो भाई ठीक है, उसे क्या लेना था 13 का टेबल से, पूछ पहले ये लेती बताओ। या 19 का पूछ लेता तो मैं समझता भी कि चलो भाई 10 का रिजेक्ट कर पूछ दे। लेती, 10 का। ठीक है, हाँ तुम्हारी वाली 10 का ही पूछेगी। ठीक है चलो चिंता मत करो। तो ये ये क्या समझ में बात आ होती गया है है? प्यारे प्यारे बच्चों। तो बहुत ही सिंपल है, जितने का पूछा जाए सिर्फ उतने का
बता दो आप लोग। अब एक सेकंड, बस मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके। ये एक कमरा है, ओ सॉरी, ये एक रूम है, ठीक है। और यहाँ पे ना हमारे पास क्या है, ये कॉर्नर पर, ये एक कॉर्नर पर ना एक चार्ज पार्टिकल मैंने धसा दिया है, याद है वही वाला सॉलिड स्टेट। हाँ एक कॉर्नर पर एक चार्ज पार्टिकल धसा दिया है, तो इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनते हैं ना, उससे फ्लक्स बन रहा है फाई। तो बताओ सिर्फ एक रूम से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है उससे कितना फाई बनेगा? 8 5 8 क्या 8 5 5 8 upon फाई 8 कैसे बन सकता है? गलत कहते हो तुम लोग। 5 8 फाई by नहीं है। 8 बुरी वाली 5 by 8 हंसी थी ये, क्या? बुरी वाली जैसे। हाँ सही बोल रहे तुम। यस, गलत जवाब दे रहे हो तुम लोग। 5 Stupid, by 4. stupid kids. ओके, थैंक यू सर You all फॉर are दिस wrong. कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सर। स्नेहा, क्या आप आना चाहेंगे मैदान के अंदर और इन लोगों के 5 मुंह by पे एक 8 जोरदार जवाब दो? 5 by 8 5 by 8। एक सेकंड, ये किसने बोला 5 by मैं 8? नहीं बोला, स्वस्थ कहा। क्या तुम ये बता सकते हो कि ये तुमने क्या सोचकर बोला है? एक्शन देखो सर के नू ही कर रहा, नू नू कैसे सोच के बोला तुमने ये, मतलब? अरे सर सीरियसली पूछ रहा हूँ। एक कॉर्नर से आपने किया है ना, आपने पूरे कॉर्नर में थोड़ी ना किया है। मतलब एक कॉर्नर पे तो जैसे प्रोबेबिलिटी का चांसेस होते हैं। शट अप। सर क्या आप बोल रही थी भाई? समझिए, सर आपने एक कॉर्नर में उसको डाला तुमने है ना। तुक्का मारा है ना? हाँ वो ऐसा किया तो है, हाँ बट मेरा ये ठीक भी है, था। देखो ध्यान से सुनो, मैंने सॉलिड स्टेट में मुझे पता था, ठीक है। तो एक कॉर्नर 8 रूम से शेयर होता है, याद करो ना, यूनिट सेल। करोना ही तो है। साहिल तुम ध्यान से सुनो, तो ये हमारे पास एक चार्ज जो है वो 4 रूम से शेयर होता है, 4 नीचे 4 ऊपर, याद करो ना, यूनिट सेल। तो जब चार जब ये सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 8 से शेयर होता है ना, 4 लिटिल नीचे बिट 4 याद ऊपर, आ रहा। तो ये 8 रूम से शेयर हो रहा है, तो ये 5 बनता है। तो जरा बताना सिर्फ एक रूम में फिर कितना हिस्सा आएगा? सिर्फ ये बात, 5 by 8 नहीं आएगा क्या? ये बात सही बात। साहिल तुम बिल्कुल सीरियस रहो, सर तुम ये सही बात के है चक्कर में बिल्कुल। समझ नहीं पा रहे हो। सर सही बात है बिल्कुल। अगर कॉर्नर पे, एक रूम के कॉर्नर पे 5 रखा हुआ है, तो भैया 4 नीचे 4 ऊपर, हाँ तो सर। वो चार्ज पार्टिकल ना 8 रूम से शेयर हो रखा है, तो टोटल फ्लक्स बना रहा है 5, तो सिर्फ एक रूम में कितना हिस्सा आएगा? 5 by 8। 5 by 8 आएगा। नहीं पता तुम्हें ये बात अन्वेषा? पता है सर। झूठ बोलती है सब बच्चे यहाँ पे। थैंक यू। अब एक सर हो क्वेश्चन गया, और। सर खत्म। बस नहीं बस सर, बस सर बस हो बस गया। बस नहीं बस सर, बस नहीं बस सर, बस नहीं सर, नहीं सर। एक चार्ज ना मैंने यहाँ पे एज पर फंसा दिया, एज पर, एज का मतलब ये जो लाइन जा रही है कॉर्नर जहाँ पे तुम्हारी पीओपी हो रखी है, तुम्हारी नहीं हो रखी तो अलग बात है, हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छी वाली पीओपी हो रखी है। हैं अच्छा, ऐसे बेइज्जती मार रहे हो। सब तो क्या ये जो वही तो बेइज्जती मार रहा है। 5 by 4. तो क्वेश्चन तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ, तुमने कैसे बोला 5 by 4? इंटेलिजेंट। मेरी तो तो एक क्वेश्चन भी रहता है तो यही रहता है मेरी ना, तो 5 क्वेश्चन by ही अलग 4। थी, मेरी क्वेश्चन अलग थी। हमारा आंसर भी अलग थी फिर क्वेश्चन तो। बताइए सर, क्या थी आपकी? तो मेरी क्वेश्चन ये थी कि अगर चार्ज पार्टिकल एच पे लगी हुई है, तो एक रूम में फाई आ रही है, एक रूम में फाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आ रही है इस चार्ज की वजह से? एज पे एक चार्ज रखी हुई है। कुछ भी क्वेश्चन अरे बदल दिया। अरे बदलने के बाद तो एक चार्ज आ रहा है, 24 का है। देखो 24 फाइव का बच्चा लगे 25 लाख बोल दे कि 20,000 करोड़ का 4 पैकेज। 5 अच्छा 4 4 5 हो 5। जाएगा। हाँ अब आई ये कुछ बात, ठीक है। वैसे तुमने जो बोला था ना, मैं पहले वही पूछने वाला था, लेकिन फिर मैंने चेंज कर दिया उसे। पता है सर, तभी तो कुछ सेंस ही नहीं बैठ रहा तो भाई था। एक रूम, क्योंकि एक एज 4 लोगों से शेयर होता है, ऊपर नीचे उधर और उधर साइड में, ठीक है ना। एक एज जो है ये 4 लोगों से शेयर होता है ना, तो अगर चार्ज रखा है तो अगर एक रूम में 5 है तो फिर 4 5 हो जाएगा, और अगर टोटल 5 है तो एक रूम में 5 by 4 हो जाएगा। अरे सिंपल मैथ्स नहीं हुई क्या ये? होगी। इतनी मैथ तो यार सबको आती है, पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं आती। मैं कर दूंगा, मैं बोल दूंगा कि इनको थोड़ी सी मैथ सिखाते हैं हिमांशु से, ठीक है, चिंता मत करो। चलो भाई, तो आज एक काम करते हैं, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देती है, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ठीक कवर है सर, करेंगे, अगली बार मिलती है। ठीक है। थैंक सेट यू अप सर। साइड सर। बहुत बदतमीजी करने लग गए हो। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। बाय ओके सर, सर, थैंक थैंक यू। यू बाय सर।